हेलो बच्चों। तो मैं आपका केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर जीएस ठकराल। मैंने पीएचडी करा है केमिस्ट्री में और ये मेरा पढ़ाते हुए 26th ईयर है ना। तो आज के लेक्चर में अपन मूलानुपाती सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। मूलानुपाती सूत्र इसको बोला जाता है इंग्लिश में इंपीरिकल फार्मूला। इसमें अपन अवधारणा यानी कंसेप्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला सूत्र देखेंगे और उसके बाद में अपन बहुविकल्पी यानी एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो कोई यौगिक है, उस यौगिक में अलग अलग तत्व उपस्थित हो सकते हैं। तो जब अलग अलग तत्व उपस्थित हैं तो उनके कुछ परमाणु होंगे, किसी के 2 परमाणु, किसी के 4 परमाणु, किसी के 8 परमाणु, है ना। तो इन परमाणुओं का जो सरलतम अनुपात बताने वाला सूत्र रहता है उसको बोला जाता है मूलानुपाती सूत्र, है ना। जैसे हम यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो ये ऑक्सैलिक एसिड है ना बेटा, इस ऑक्सैलिक एसिड का जो सूत्र है, अणुसूत्र, वो क्या है। ऑक्सैलिक एसिड का अणुसूत्र दिया हुआ है, क्या होता है, C2O4H2 होता है ना। तो इसमें हम यदि देखें तो कार्बन और कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं को देखें तो कार्बन के इसमें 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के इसमें 4 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु हैं। तो सरलतम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर है उसको भाग दे देते हैं, सबसे छोटे नंबर से भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 2 1। ठीक, तो कार्बन कितना हो गया, 1 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस सूत्र को हम बोलेंगे मूलानुपाती सूत्र है, यानी किसी यौगिक में, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के सरलतम अनुपात को बताने वाला सूत्र कहलाता है क्या, मूलानुपाती सूत्र। ठीक, अब देखिए ये मूलानुपाती सूत्र है। अब मूलानुपाती सूत्र ये क्या है बेटा, ये ऑक्सैलिक एसिड का अणु सूत्र है ना। क्या है, अणु सूत्र है। और ये क्या है, ये ऑक्सैलिक एसिड का मूलानुपाती सूत्र है। ठीक, तो अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र ये 2 तरह के सूत्र हैं, है ना। तो अणु सूत्र में जो परमाणु उपस्थित है उनके सभी परमाणुओं के परमाणु भार का योग जो है उसको बोला जाता है अणुभार। यानी आपसे बोल दिया कि आपको अणुभार निकालना है किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। तो क्या करेंगे, 2 कार्बन का परमाणु भार बच्चों आपको पता है 12 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इंटू में क्या करेंगे 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर दे। 1 का हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। तो ये इसका अणुभार आ जाएगा 90। क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मूलानुपाती सूत्र भार कितना होगा, क्या मूलानुपाती सूत्र भार कितना होगा, तो मूलानुपाती सूत्र भार मतलब मूलानुपाती सूत्र में जो परमाणु उपस्थित हैं उनके परमाणु भारों का योग। यानी यहां कितना है बेटा, कार्बन का 1 परमाणु है तो उसका 12 कर दिया। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन का भार 16 होता है तो 2 इंटू 16 कर दिया। हाइड्रोजन का 1 परमाणु है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका मूलानुपाती सूत्र 45 प्राप्त होता है, 45 मिलता है। तो ऑक्सैलिक एसिड का यदि अणुसूत्र पूछा जाए तो ये अणुसूत्र होगा C2H4O2। और यदि पूछा जाए आपसे कि ऑक्सैलिक एसिड का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा तो ये होगा CO2H। अब इसका ऑक्सैलिक एसिड का अणुभार पूछा जाए तो इस अणुभार में, इस अणु में जितने भी परमाणु हैं सभी परमाणु के परमाणु भार का आपको योग कर देना है। और यदि मूलानुपाती सूत्र पूछा जाता, मूलानुपाती सूत्र भार पूछा जाता है तो मूलानुपाती सूत्र में जितने भी परमाणु हैं
उनके परमाणु भार का योग करना है, तो ये 45 आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या दो अलग अलग यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एक समान हो सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है हमारा हाँ, हो सकते हैं कि दो अलग अलग यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एक समान हो सकते हैं। और जब मूलानुपाती सूत्र एक समान होंगे तो मूलानुपाती सूत्र भार भी एक समान होंगे। ये देखिए बच्चों, ये है एक मॉलिक्यूल, आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ है। ग्लूकोज का सूत्र है ना? तो ग्लूकोज जो है इसका सूत्र C6H12 और 6 होता है। दूसरा सूत्र मैं लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे एसिटिक एसिड का। कौन सा सूत्र है? ये एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल हम इसको बोलते हैं। इसको थोड़ा और सरल तरीके से हम लिखें तो ये कार्बन दोनों एक साथ लिख देते हैं। 2 कार्बन हो गए, इधर हाइड्रोजन 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब इसमें सरलतम सूत्र यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, तो इसमें कितनी है बेटा? 6, 12 और 6 है। सबसे छोटा 6 है, उससे डिवाइड कर दे तो 6/6, 12/6 और ये 6/6, तो ये आ गया 1:2:1। तो इसका मतलब जो ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र आएगा वो मूलानुपाती सूत्र होगा क्या? C कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 होगा। अब यहां पे देखें हम कि यहां पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परमाणुओं का अनुपात कितना है? तो 2:, फिर 4:2, तो 2 से भाग दे दें तो ये हो जाएगा 1, 2, 1। तो यहां पर भी जो मूलानुपाती सूत्र आया एसिटिक एसिड का वो यही आया है कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यानी ये 2 अलग अलग यौगिक हैं। ये ग्लूकोज अलग यौगिक है, एसिटिक एसिड अलग यौगिक है, फिर भी 2 अलग अलग यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एक समान हो सकते हैं। मूलानुपाती सूत्र मतलब किसी अणु में, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम अनुपात बताने वाला सूत्र है। तो सरलतम अनुपात तो एक समान हो सकता है। अब इससे हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो मूलानुपाती सूत्रभार अभी हमने देखा है ना। अब मूलानुपाती सूत्रभार, तो इसका ये हमने देखा ऑक्सैलिक एसिड में क्या होता है? CO2H, कार्बन 12 होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन 16 होता है, 2 × 16 हो गया, हाइड्रोजन 1 होता है। ये AMU बच्चों आपको पता ही है, एटॉमिक मास यूनिट है ना। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके मास को दिखाने की इकाई भी छोटी होती है, इसको बोलते हैं AMU, परमाणु द्रव्यमान इकाई है ना। तो इस पे हम नहीं जा रहे हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई, इससे हम आगे चलें तो मूलानुपाती, ये अणुभार और मूलानुपाती भार में कुछ संबंध है। तो मूलानुपाती भार अणुभार को अणु द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, अणुभार भी बोल सकते हैं। तो अणुभार जो होता है N × मूलानुपाती द्रव्यमान होता है या मूलानुपाती सूत्रभार होता है। तो मूलानुपाती सूत्रभार और मूलानुपाती द्रव्यमान एक ही चीज है ना। केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान दोनों एक ही चीज के लिए यूज किए जाते हैं। अब हमने देखा कि जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका अणुभार 90 है और ये N और इंटू मूलानुपाती भार कितना आया था बच्चों? 45। ये देखिए कि ये इसमें हमने देखा था कि ऑक्सैलिक एसिड का क्या मूलानुपाती सूत्रभार जो रहता है वो 45 है और ऑक्सैलिक एसिड का जो अणुभार है वो कितना है? 90 है ना। ऑक्सैलिक एसिड का अणुभार कितना है? ये 90 है। तो इसका ये देखिए, ये अणुभार 90 है और मूलानुपाती सूत्रभार
45 है। तो यहां पे हम देखें कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90/45 यानी 2 आ जाएगी। तो यहां n जो है ना बच्चों, ये कोई भी पूर्ण संख्या जैसे 1 2 3 4 हो सकता है ना। ये दशमलव में नहीं होगा, हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। फिर इससे आगे चलें तो ये n अणुभार बटे मूलानुपाती भार, तो यही चीज है ये वाली, है ना। अब इसी तरह से अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र n गुना हो गया। जैसे यहां n 2 आ गया हमारा, है ना, n 2 आ गया, तो हमने देखा मूलानुपाती सूत्र क्या था, CO2H ऑक्सैलिक एसिड का। अब इसमें यदि आप 2 का गुणा कर देंगे तो ये C2O4H2 हो जाएगा। यानी मूलानुपाती सूत्र में इस n का गुणा करें तो अणु सूत्र मिल जाएगा। पर ये n के कितना होगा, ये आएगा किससे, अणु भार और मूलानुपाती भार के अनुपात से आएगा। अब वाष्प घनत्व और अणुभार में क्या संबंध होता है, अणु द्रव्यमान मतलब अणुभार। तो अणुभार और वाष्प घनत्व में क्या संबंध होता है, तो सबसे पहले ये शब्द आपने 9th में सुना होगा कि वाष्प घनत्व आता है, बार बार आता है, 11th में भी पढ़ा होगा कि वाष्प घनत्व। पर होता क्या है बेटा, ये वाष्प घनत्व, वाष्प का घनत्व, है ना। तो ये वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, तो कोई गैस है, उस गैस का घनत्व और हाइड्रोजन का घनत्व, इन दोनों का अनुपात कहलाता है वाष्प घनत्व। यानी कोई गैस है, उस गैस का घनत्व और हाइड्रोजन के घनत्व का अनुपात कहलाता है वाष्प घनत्व। और इसका क्या संबंध है अणुभार से, अणुद्रव्यमान से, कि 2 इंटू वाष्प घनत्व होता है अणुभार या अणुद्रव्यमान के बराबर। ठीक है, तो ये 3 चीज अपन ने देखी कि ये 3 सूत्र है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात कैसे करते हैं, इसकी स्टेप्स कौन कौन सी हैं। तो स्टेप्स के लिए बेटा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया होता है ना, वो क्वेश्चन में क्या होता है कि एक यौगिक है, उसमें इतने % कार्बन, इतने % हाइड्रोजन, इतने % ऑक्सीजन, इतने % नाइट्रोजन भार के हिसाब से दिया गया है। तो सबसे पहली स्टेप हम क्या करते हैं कि जो भी है उनके प्रतिशत को लिखते हैं कि कार्बन का 40% है, 30% है, 50% है, और फिर उस प्रतिशत को लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, परमाणु भार से भाग देते हैं। जैसे मान लो एक यौगिक है, उसमें कार्बन का आपको बोला कि 40% है, हाइड्रोजन आपको बोला 6.6% है सपोज, और ऑक्सीजन हो गया 53.33% है ना। ये बोल दिया आपको कि एक यौगिक है और इसका हमको मूलानुपाती सूत्र निकालना है, जिसका ये डिटेल दिया है। डिटेल क्या दिया है कि एक यौगिक में भार के अनुसार कार्बन 40% है, ये 6.67% है, कौन, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन कितना है, 53.33% है। तो पहली स्टेप है मूलानुपाती सूत्र निकालने की कि ये सभी के आपको जो परसेंटेज दे रखे हैं उसमें आपको उनके परमाणु भार से भाग देना है। ठीक, तो ये परमाणु भार से विभाजित करना है। तो कार्बन का परमाणु भार 12 आ गया, इधर 1 ही रहता है, इधर 16 आ गया, है ना। तो ये पहली स्टेप खत्म हो गई। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। फिर दूसरी स्टेप क्या है कि इससे जो अपने को नंबर मिलेंगे उसमें सबसे छोटा देखना है। तो जैसे यहाँ 3.33 मिल गया, यहाँ 6.67 मिल गया, यहाँ भी 3.33 मिल गया, ये नंबर मिले हैं। अब इन नंबर से जो सबसे छोटा है उससे सभी नंबर को, सभी संख्याओं को भाग देना है। यानी 3.33 से आप क्या करें, सभी को भाग दे दे। तो ये 1 आ गया, ये 6.67 3.33 से भाग दिया तो 2 आ गया, और 3.33 अपॉन 3.33 से भाग दिया तो 1 आ गया। ठीक,
अब यदि ये नंबर जो मिल रहे हैं पूर्ण संख्या में हैं, पूर्ण संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ऐसा नहीं हो कि 1.93 हो, 2.07 हो, 3.24 हो, यानी दशमलव में नहीं होने चाहिए। यदि ये पूर्ण संख्या में आते हैं तो इनका ही अनुपात कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र। तो यहां इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? कार्बन 1 और ये कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये कौन है? ऑक्सीजन। ये 1 हो जाएगा। तो ये निकल आया यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि ये नंबर जो हमको मिल रहे हैं, अगर ये नंबर पूर्ण संख्या में नहीं होते तो क्या होता? तो ये पूर्ण संख्या में नहीं होते तो हम एक नंबर से गुणा करते सभी नंबर को। आया समझ में? किस लिए? सभी को पूर्ण संख्या में बनाने के लिए। मान लो 3 में से एक नंबर नहीं है पूर्ण संख्या में, 2 है, तो इसमें जिस नंबर का गुणा करेंगे इनमें भी उन्हीं नंबर का गुणा करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं बच्चों अपन, है ना, कि मान लो अपन ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमारे सामने क्या आया कि ये आ गया कि ये रेशो जो निकाला है हमने उसमें क्या है, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं ना, कि मान लो एक आ गया, कार्बन आ गया सपोज 1.33 आ गया, और हाइड्रोजन आ गया 1 आ गया, और ऑक्सीजन आ गया 2 आ गया। तो ये दशमलव वाला नंबर आ गया है, तो इसको भी क्या करेंगे? पूर्ण संख्या में बदलेंगे। अब 1.33 है तो इसको 3 का गुणा कर दे, ये 4 हो गया। अब इसको कराए ना तो इसको भी करेंगे गुणा, तो ये कितना हो गया? 3 हो गया। इसको भी करेंगे गुणा, ये 6 हो गया। तो अब मूलानुपाती सूत्र आएगा C4H कितना? 3, C4H3 और O6 आ जाएगा। मान लो ये ऐसा आ जाता कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक एग्जांपल से समझा रहे बेटा, है ना, कि कैसे करना है। मान लो ये आ गया 1.5, ये आ गया 2.5, ये 1 और ये 2 आ गया। तो अब हमको क्या करना है कि 1.5 में और 2.5 है, इनको दोनों को पूर्ण संख्या में बदलना है। तो क्या करें? 2 का मल्टीप्लाई कर दे। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये 3 आ गया, इसमें भी 2 का करा तो ये 5 आ गया, इसमें भी 2 का करा तो ये 2 आ गया, इसमें भी 2 का करा तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब जो मूलानुपाती सूत्र आएगा वो क्या आएगा? ये आएगा C3H5O2N4 आएगा। समझ आ गया? तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा कि यदि क्या होता है 0.5, 1.5, 2.5 ऐसे नंबर आ जाए तो अपन 2 का गुणा कर सकते। 1.33, 1.67, 2.67 जैसे नंबर आ जाए तो 3 का गुणा कर दे। 1.25, 1.75 जैसे नंबर आ गए तो 4 का गुणा कर देंगे। 1.33 हो गया, है ना। तो इस टाइप के नंबर है तो उसको अपन इस तरह से पूर्ण संख्या में बदलते हैं। फिर अपन बोलते हैं कि जो अनुपात आ रहा है वो मूलानुपाती सूत्र होगा। तो मूलानुपाती सूत्र में हमने क्या करा? सबसे पहली स्टेप क्या है बच्चों कि जो तत्व दे रखे हैं भार के अनुसार उनके प्रतिशत को हमको डिवाइड करना है, भाग देना है। किससे भाग देना है? उनके परमाणु भार से, और संख्या प्राप्त करनी है। तो ये संख्या प्राप्त हो गई। दूसरी स्टेप की सरलतम अनुपात, यानी जो सबसे छोटी संख्या है यहां पर ये इससे भाग देना है सभी को। तो ये दूसरी स्टेप हो गई है। अब यदि ये संख्याएं जो हमको मिल रही हैं ये पूर्ण संख्या है, यानी पूरे नंबर है 1 2 3 4 5 6 डैश 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 ऐसा आ गया। समझ रहे कि 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। क्लियर? तो हम इन्हीं का अनुपात बोलेंगे कि मूलानुपाती सूत्र हो गया। पर यदि ये नंबर भिन्नात्मक आ जाए, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि ये मान लो कार्बन कितना आ गया
तो बोले कार्बन आ गया सपोज 1.33 आ रहा है, हाइड्रोजन 1 आ गया, ये 2 आ गया, तो ये 2 नंबर तो पूर्ण संख्या में हो गए पर एक नहीं है, तो क्या करे, इसमें एक उपयुक्त नंबर का गुणा कर दे, तो वो 3 हो गया, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बन जाता है। तो जिस उपयुक्त नंबर से इसको गुणा करा है कार्बन को, उसी उपयुक्त नंबर से बाकी सभी को भी गुणा करना है, तो ये नंबर आ जाएगा, है ना। तो अब ये सभी पूर्ण संख्या में आ गए, तो पूर्ण संख्या में जो आ गए हैं, अब इनका अनुपात यानी कार्बन 4, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 6, ये कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा ये वाला कि कार्बन मान लो 1.5 आया, ऑक्सीजन 2.5 आया, कब कैसे, ये 2 स्टेप तक सॉल्व करने के बाद ये आया, फिर ये 1 आ गया, मान लो ऑक्सीजन ये 2 आ गया, तो इसको पूर्ण संख्या में बदलना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर, इसको भी बोले 2 का मल्टीप्लाई, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, अब इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 4, ये अनुपात कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र। तो ध्यान रखें कि 0.5, 1.5, 2.5 जैसे नंबर आ जाए तो 2 से गुणा करना है, 1.33, 1.67, 2.67 आ जाए तो 3 से गुणा करना है, 1.25, 1.75 जैसे नंबर आ जाए तो 4 से गुणा करके आप क्या कर सकते हैं, इनको पूर्ण संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपन चल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस पे, क्या हम कुछ क्वेश्चंस पे कर रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पेन गिर गया है तो उठाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म में यौगिक के कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात समान है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस युग्म में समान होगा। ठीक है, तो यहां पे एसिटिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल, तो पहला ऑप्शन हम देखें, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसको और सिंप्लीफाई करें तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 हो गया, है ना। इसमें सरलतम अनुपात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है बेटा 2 है, तो सरलतम अनुपात क्या आ जाएगा, 2 से भाग दे दे भाई, तो ये 1:1 आ गया। अब इसमें देखें मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल है CH3OH, यानी कार्बन कितना है इसमें 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, क्या इन दोनों का ये एक ही है। अब इसमें तो कुछ सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता है, तो इन दोनों के मूलानुपाती सूत्र क्या समान है, नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर ग्लूकोज और एसिटिक एसिड का अपन ने एग्जांपल देखा था कि ग्लूकोज C6H12O6 होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का सरलतम अनुपात 1:2:1 आता है, और एसिटिक एसिड में भी देखो यही आ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि इसमें ग्लूकोज और एसिटिक एसिड ऐसे 2 यौगिक हैं जिनमें क्या है कि मूलानुपाती सूत्र समान है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात समान है। ठीक, इससे आगे चले बच्चों हम, तो एक ये सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक यौगिक है जिसमें 50% X है और इसका X का परमाणु भार दिया है 10, यानी X है और इसका प्रतिशत दिया है बच्चों 50, और दूसरा कौन दे रखा है, Y है और इसका भी 50% है। अब हमको देखना है कि इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए अपन पीछे चलते हैं बच्चों, कि हमने पहली स्टेप क्या देखी थी, कि पहली स्टेप है कि जो भी दे रखा है तत्व भार के अनुसार उसके परमाणु भार से डिवाइड करना है, फिर जो छोटा आता है उससे सबको डिवाइड करना है। यदि ये सरलतम अनुपात आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उपयुक्त नंबर से गुणा करके उसको सरलतम अनुपात में बदलना है। तो चलो चलते हैं इस क्वेश्चन पे अपन,
है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्बन कितना है, ये एक्स कितना है 50%, वाई कितना है 50%, एक्स का परमाणु भार 10, यानी 50 को 10 से डिवाइड करो 5 आ गया, दूसरा 50, और वाई का परमाणु भार कितना है बोलो बच्चों, तो वाई का परमाणु भार 20 है, इससे डिवाइड करो 2.5 आ गया। इन दोनों में छोटा ये है 2.5 से 2.5 को डिवाइड कर दे, 1 आ गया, 5 को 2.5 से डिवाइड कर 2 आ गया। अब इससे कोई सरलतम नहीं हो सकता। एक्स के कितने परमाणु हैं 2, वाई का कितना परमाणु है 1, तो ये आ गया इनका मूलानुपाती सूत्र, सरलतम सूत्र। तो ये होगा क्या, नहीं होगा, ये एक्स टू वाई बोले यही आंसर है। आ गया बच्चों समझ में कि यहाँ एक्स का 50%, वाई का 50% है, एक्स का परमाणु भार 10 दिया हुआ है, वाई का परमाणु भार 20 दिया है। पहली स्टेप प्रतिशत लिखना है, उस प्रतिशत को परमाणु भार से भाग देना है और सरलतम नंबर प्राप्त करना है, छोटे नंबर प्राप्त करना है। इनमें देखना है कि सबसे छोटा कौन है, इस छोटे नंबर से सभी को भाग देना है और फिर जो आता है वो देखना है कि यह पूर्ण संख्या में है या नहीं है। यदि पूर्ण संख्या में है तो हमको यही दे देगा मूलानुपाती सूत्र, और अगर पूर्ण संख्या में नहीं है तो किसी उपयुक्त नंबर का गुणा करना है और फिर उसको मूलानुपाती सूत्र प्राप्त करना है उसका। एक तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक यौगिक में 50% कार्बन है और 50% ऑक्सीजन है और इसका अणुभार 288 है, इसका अणुसूत्र ज्ञात करना है। तो देखो एक यौगिक है जिसमें कार्बन कितना दिया है बच्चों 50% है, और दूसरा क्या है ऑक्सीजन कितना दिया है 50% है ना। तो निकालते हैं, अणुभार भी दे रखा है, तो अणुभार कितना दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न के क्वेश्चन अक्सर बच्चों नीट और जेईई मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। 3-4 बार इस पैटर्न का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो देखिए एक यौगिक में 50% कार्बन है, 50% ऑक्सीजन है, परमाणु भार बोलो रे, कार्बन का कितना 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना है 16 होता है। पहली स्टेप क्या है, परमाणु भार से जो प्रतिशत है उसको डिवाइड करेंगे, तो ये 50 को कार्बन के लिए 12 से डिवाइड, ऑक्सीजन के लिए 16 से डिवाइड कर दे, तो 12 चौक 48 हो गया, 2 बच गया, 0 हो गया, 2 0 हो गया, एक बार चला गया, 8 बच गया, 0 लग गया, तो ये 12 6 72 4.16 आया, है ना। इसको डिवाइड कर दे तो 16 तिया 48, 2 बच गया, 0 1, फिर बच गया कितना 4 बच गया, तो ये 3.12। अब इन पहली स्टेप खत्म, है ना। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो छोटा है उससे सभी को भाग देते हैं, तो भाग दे 4.16 अपान 3.12, 3.12 अपान में 3.12, ये 1 आया और ये 1.5 आया, कितना यही आ रहा है ना, लगभग 1.5, या इसको सॉल्व करके देख लेते कितना आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4.16 को 300 ये 400 भाग दे देते हैं, तो 312, ठीक, तो ये आ गया कितना 4 0 और ये 1, ठीक है। तो हाँ अब इसमें 0 लगा दे, तो ये 3 बार आ रहा है ना, तो 1.3, फिर इसको 312 9, तो 936 हो गया, फिर 104 बच गया, फिर 0 लगा देंगे 3 तो ये आ रहा है बच्चों 1.33 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.33 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं 1.33 आ रहा है, तो ये आ गया 1.33। अब आपको बताया था कि जब ये क्या होता है 1.33 आ जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये होल नंबर में पूर्ण संख्या में बदल जाएगा, है ना। तो आपने क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा
ये 4 आ गया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा, ये 3 हो गया। अब पूर्ण संख्या मिल गई है, तो कार्बन 4 है, ऑक्सीजन 3 है। ये आ गया मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र का भार निकालें, तो मूलानुपाती सूत्र भार, तो मूलानुपाती सूत्र भार है ना, तो सूत्र भार कितना आएगा बच्चों? कार्बन कितना है 4, तो 12 इंटू 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है 3 इंटू में 16, तो ये 12 चौक 48, 48 96 आ गया। अब ये तो अभी हम किस पे पहुंचे हैं? मूलानुपाती सूत्र भार पे। अणुभार भी दिया हुआ है, एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि अणुभार बराबर एन इंटू मूलानुपाती सूत्र भार है ना। तो ये 288 है, ये एन है और ये 96 है। तो ये 96 से हम क्या करते हैं, 288 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये 3 आ जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा, अगला फार्मूला कि यदि अणुसूत्र निकालना है तो अणुसूत्र क्या होता है बेटा? एन गुणित मूलानुपाती सूत्र होता है ना। तो यहां एन कितना आया है? 3 आया है। मूलानुपाती सूत्र कितना आया है? C4O3 आया है। तो कर दे मल्टीप्लाई, तो 3 चौक 12, कार्बन 12 होंगे, 3 इंटू 3 9, ऑक्सीजन 9 होंगे। तो वो फार्मूला जिसमें कार्बन कितने हैं? 12 है, ऑक्सीजन 9 है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2 मिनट लगेंगे बस, तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र, तो ये मूलानुपाती सूत्र दे रखा है बच्चों, क्या दिया है? CH2O दिया है, और पूछा है अणुभार 120 है। तो मूलानुपाती सूत्र भार हम निकालें, तो यह कितना आएगा? कार्बन 12, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन 2 का 2 और ऑक्सीजन 16, तो टोटल आ गया 14 और 16 30। अब अणुभार दिया हुआ है, इसका अणुभार कितना दिया है बच्चों? ये अणुभार दिया 120। तो हमारे पास सूत्र क्या है कि अणुभार बराबर एन गुणित मूलानुपाती सूत्र भार है ना। तो यहां एन की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 120 को 30 से डिवाइड कर दे, 4 आ गई। फिर हमारे पास दूसरा क्या है फार्मूला? अणुसूत्र बराबर एन इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो ये एन कितना आया है? 4, और मूलानुपाती सूत्र क्या है? CH2O। तो अणुसूत्र क्या होगा? कार्बन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। तो ये वाला जो है आंसर सी, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमने आज क्या देखा? मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का सरलतम अनुपात बताने वाला सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। फिर मूलानुपाती सूत्र भार, यानी मूलानुपाती सूत्र में जितने परमाणु उपस्थित हैं उनके परमाणु भारों का योग मूलानुपाती सूत्र भार कहलाता है। फिर अपन ने क्या देखा? इसको निकालने के लिए 3 स्टेप है। क्या स्टेप? कि पहले जो तत्व हैं उनके भार के अनुसार प्रतिशत रख दें, दूसरी बात उस प्रतिशत को डिवाइड करें, भाग दें, किससे? परमाणु भार से, और नंबर प्राप्त करें। जो सबसे छोटा नंबर है उससे सबको भाग दे दें। अब आने वाले नंबर यदि पूर्ण संख्या में है तो वही उनका ही अनुपात कहलाएगा मूलानुपाती सूत्र, और यदि यह पूर्ण संख्या में नहीं है तो उपयुक्त नंबर का गुणा करना है सभी संख्याओं में और प्राप्त करना है हमको मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और इसके फार्मूले इससे रिलेटेड क्या है और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को अपन ने देखा है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं इस लेक्चर को यहीं छोड़ रहा हूं। ऑल द बेस्ट। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।